अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज नहायत ही दिलचस्प टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम है सोने से 3 फीट दूर। आज का लेक्चर इसलिए बनाया जा रहा है कि जो लोग आर्जी शिकस्त से परेशान होकर अपने काम को तर्क कर देते हैं और नाकामी का सामना उनको होता है। आज की वीडियो जो है उन तमाम लोगों के लिए है जो कामयाबी को हासिल करने से पहले ही छोड़ देते हैं। देखें, वक्ती शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर काम को तर्क कर देना नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हम वक्ती शिकस्त से कि जो आर्जी शिकस्त होती है उससे हिम्मत हार के अपने काम को तर्क कर देते हैं और नाकाम हो जाते हैं। तकरीबन हर शख्स जिंदगी में किसी न किसी मौका पर यह गलती करता है। आज मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि कामयाबी कैसे मुमकिन होती है। ये उस वक़्त की बात है जब लोगों के सर पर सोने की तलाश का भूत सवार था। अमेरिका के एक शख्स आर्यू डर्बी के चचा के सर पर भी ये भूत सवार था और वो सोना निकालकर अमीर होना चाहता था। उसके दिमाग ने, उसके जहन ने, या उसने ये पहले कभी सुन ही नहीं रखा था कि ज़मीन से सोना निकालने से भी ज़्यादा सोना लोगों ने अपने जहनों को इस्तेमाल करके बनाया है। उसने खुदाई का आम सामान लिया और सोने को निकालने के लिए मेहनत उसने शुरू कर दी। चंद हफ्तों की मेहनत का सिला जो उसे ये मिला कि उसे एक कच्ची धात नजर आई और उसको थोड़ा हौसला हुआ कि वो सोना निकाल लेगा। उसे इस दौरान ये इल्म भी हुआ कि ये सोने की कानों में से एक बड़ी कान है जहाँ से बहुत सारा सोना निकल सकता है। उसने कहा कि इससे कुछ कच्ची धात निकाल के वो अपना सारा कर्ज भी उतार लेगा और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी उसको हो जाएगा। अब उसे वो सोना निकालने के लिए एक मशीनरी दरकार थी। उसने खामोशी से उस कान को ढांप दिया और वापस अपने शहर लौट गया। वहाँ पे उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हमसायों को अपनी दरियाफ्त के बारे में आगाह किया। उसके भतीजा जो डर्बी था उसने लोगों से मशीनरी के लिए रकम इकट्ठी की जो लोगों ने उस पर एतमाद करके उसे दी। अब मशीनरी लेकर वो वहां पहुंच गए और खुदाई दोबारा से शुरू कर दी। पहली खेप पिघलाने के बाद उन्हें पता चला कि ये कच्ची धात जो है वो दरियाफ्त हो चुकी है और बदकिस्मती से ये हुआ कि वो जगह जहां सोना पाया जाता है वो गायब हो गई। उन्होंने दोबारा से मेहनत शुरू की और जान तोड़कर दोबारा से खुदाई शुरू की और जो ही उनकी ड्रिल नीचे गई तो उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सोने की जो जगह है, जो मकाम है, वो उनको ना मिल सका। बिल आखिर उन्होंने हिम्मत हार कर उसे तर्क करने का फैसला कर लिया। बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो मशीनरी एक कबाड़ी को चंद पैसों के इवज फरोख्त कर दी। अब देखें, कबाड़िए क्या होते हैं, ज़्यादातर मोटे दिमाग के होते हैं, लेकिन जिसने उनसे मशीनरी खरीदी थी वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। उसने सोने की कान का अंदाज़ा लगाने के लिए एक माहिर इंजीनियर को बुलाया और माहिर इंजीनियर को ये जिम्मेदारी दी कि जाके सोने की कान का पता करे। माहिर इंजीनियर ने जब अंदाज़ा लगाया तो उसने बताया कि जो साबिक का नाकामी हुई है वो जो पहले प्लान करने वाले थे उनको डायरेक्शन का नहीं पता था, सही लाइंस का ना पता होने की वजह से वो नाकाम हुए। उसने जमा तफरीक से जो बताया, उसने कहा कि सोना वहां से सिर्फ 3 फीट दूरी पर था। जहां पे उन्होंने काम छोड़ा वहां से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर सोना था। जब खुदाई के बाद सोना दरियाफ्त किया गया तो पता चला कि इंजीनियर बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब उस कबाड़िए ने काम छोड़ने से पहले अक्लमंदी की और उससे उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। कुछ अरसा बाद जब वो डर्बी को ये पता, जब उसने एक कारोबार शुरू किया अपनी पसंद का, बीमा पॉलिसी का, तो उसने अपनी उस नाकामी को अपनी मजबूती बनाया, अपनी ताकत बनाया। उससे उसने साबित कदमी सीखी। उसने अपने जहन में यह फैसला किया कि जो उसको नुकसान 3 फीट सोने की दूरी पे हुआ अब वो अपने काम में नहीं करेगा। मतलब जब कोई उससे इंश्योरेंस खरीदेगा, खरीदने से इनकार करेगा तो तब भी वो उनको इंसिस्ट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब पता है कि जो कामयाबी है वो थोड़ी सी आगे होती है। तो डर्बी ने वो जो पैसे लिए थे, लोगों ने उसको एतमाद पे दिए थे,
اس نے کچھ عرصہ لگا کر ان کو سب کے پیسے ان کے واپس کر دیے، اور اب اس نے اپنے انشورنس میں کام کر کے کامیابی حاصل کی۔ دیکھیں، کامیابی سے پہلے، ہر کامیابی سے پہلے ہر شخص کو ایک عارضی شکست اور ناکامی کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ ناکامی کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں۔ عارضی شکست کے بعد ہوتا کیا ہے؟ عارضی شکست کے بعد جو سب سے آسان ترین راستہ ہے وہ راہ فرار ہے، اور بالکل زیادہ تر لوگ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جو کامیاب ترین افراد ہیں انہوں نے بتایا کہ جب انہیں ناکامی نے آن گھیر لیا تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہی انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ناکامی ایک ایسا دغا باز فریبی ہے، ناکامی ایک ایسا دغا باز فریبی ہے جو طنز اور مکاری کا بہت شائق ہے۔ کامیابی کے بالکل قریب پہنچے ہوئے شخص کو پچھاڑ کر اس کو بہت راحت محسوس ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔